वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो इंग्लिश का पेपर 10 मार्च को होने वाला है उसके अंदर हमें कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, यानी जो हमें कॉपी मिलेगी उसके अंदर हमें प्रश्न को किस प्रकार से करना चाहिए, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये जो कॉपी हम देख रहे हैं ये उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी जो 12वीं क्लास है उसकी इंग्लिश की कॉपी है और ये एक बच्चे की कॉपी है। बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो बोर्ड की साइट है वहाँ पे हमें कॉपी अवेलेबल हो जाती है, यानी इसके अंदर जो एग्ज़ाम 6/4/2022 यानी ये 2022 के अंदर कक्षा 12 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसके अंदर जो टॉपर था जिसको 80 में से 80 मार्क्स मिले थे उसकी कॉपी है। बच्चों चलो एक बार देख लेते हैं कि उसने कॉपी में किस प्रकार से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनका आंसर किस प्रकार से दिया है। साथ ही बच्चों इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जब भी लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात हो तो आपकी जो हैंड राइटिंग होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए हमेशा जब भी लैंग्वेज का कोई भी एग्जाम हो, जैसे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हमेशा हैंड राइटिंग का अच्छे से ध्यान रखें और जितना साफ लिखोगे उतने ही ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो बच्चों वैसे आपने एक एग्जाम दे चुके हैं तो आपको पता चल गया होगा कि बोर्ड के अंदर किस प्रकार की कॉपी आपको मिलती है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर हमें यहाँ पर रोल नंबर लिखने हैं, वो किस में बच्चों, मान लिया कि मैथ के अंदर लिखने हैं। जो सेकंड कॉलम होता है उसके अंदर हमें इंग्लिश के अंदर ही जो आपके रोल नंबर है वो इंग्लिश में लिखने हैं। थर्ड कॉलम के अंदर आपके जो भी रोल नंबर है बच्चों उसको आपको हिंदी में लिखना होता है, यानी सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर लिखने हैं। अगर बात करें बच्चों यहाँ पर दूसरी चीज की तो बच्चों यहाँ पर माध्यम है, इस बच्चे ने हिंदी लिया है लेकिन आपको बच्चों यहाँ पर जब भी लैंग्वेज की बात हो तो इंग्लिश का पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो आपको यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। विषय क्या हो जाएगा बच्चों, इंग्लिश। परीक्षा का दिन कौन सा था, बुधवार था। साथ ही बच्चों दिनांक है यहाँ पर 6 अप्रैल 2022 को ये एग्जाम हुआ था जिसके अंदर बच्चे ने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए थे एग्जाम के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल जो प्रश्न पूछे गए थे वो क्वेश्चंस 25 थे। साथ ही इसने बच्चों सभी के अंदर पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 था इसके अंदर इसने 2.5 नंबर प्राप्त किया है। क्वेश्चन कितने नंबर का था, 3 नंबर का, तो इसका जो आधा नंबर था वो कट गया था, लेकिन बच्चों फिर भी राउंड फिगर की बात करें तो 79 1/2 था तो कितना हो जाएगा बच्चों, वो 80 हो जाएगा, यानी इसने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए थे। चलो आप देख लेते हैं इसने किस प्रकार से क्वेश्चन के हल किए हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो इसने 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए थे। अगर हम बात करें तो बच्चों जो पहला प्रश्न होता है कॉपी का उसके अंदर यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, यानी हमें एग्जाम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आप आज अपने जो एग्जाम दिया था उसके अंदर आपने देख लिया होगा कि कॉपी के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम एग्जाम देने जाए बोर्ड का तो हमें किन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये सेक्शन ए आ गया। तो बच्चों मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था उसके अंदर भी बोला था जब भी आपको क्वेश्चंस करना हो तो जो भी सेक्शन या क्वेश्चन का नंबर लिखना हो आप हमेशा ब्लैक पेन का प्रयोग करें। इससे क्या होगा बच्चों, जो आपकी कॉपी है थोड़ी अट्रैक्टिव शो होती है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है इसने सेक्शन ए लगा दिया, अंडरलाइन भी करनी चाहिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। उसके बाद बच्चों देखो इसने बहुत ही साफ सुथरा हर क्वेश्चन के बाद एक एक ऑप्शन के बाद एक एक लाइन छोड़ी है ताकि जो भी एग्जामिनर होता है चेक करने वाला उसको जो भी क्वेश्चंस के उसने आंसर दिए हैं वो अच्छे तरीके से दिख सके। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो इसने सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं, ABCD ऑप्शंस। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस बच्चे की जो हैंड राइटिंग है बहुत ही शानदार है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसने जो भी चीज़ है यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है, लेकिन बच्चों अगर जब भी आपको यानी फिल इन द ब्लैंक्स आए तो आप डायरेक्ट भी उसका आंसर कर सकते हो। यहाँ पर इसने पूरा क्वेश्चन लिख के उसके बाद अंडरलाइन कर दी जो भी उसको ऑप्शन करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहाँ पे हुज आएगा, पहले वाले में हु था तो इसने बच्चों उसके नीचे अंडरलाइन कर दी। आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जब भी कोई क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख दे, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके अंदर भी बच्चों एज सून एज आ गया तो इसने क्या कर दिया उसके नीचे अंडरलाइन। आगे वाले में एनएफ और टू का प्रयोग किया गया था, 2 कनेक्टर्स थे दोनों को लिख दिया। आगे वाले में बच्चों फ्रेजल वर्ब थी, ब्रोक डाउन हो जाएगी। उसके बाद अगली है बच्चों ब्रिंग अप हो गया, अगले में इसने बाय लिखा है, सभी के नीचे बच्चों इसने क्वेश्चन भी लिखा है और साथ में उसका आंसर अंडरलाइन के द्वारा शो किया है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे ये सेक्शन ए के थे। अगर सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर देखो बच्चों इसने जो 4th क्वेश्चन है यहाँ पे इसने शायद इसमें
4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी फोर्थ का अंदर जो फर्स्ट था उसने यहाँ पर उसका आंसर दे दिया, पूरे नंबर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था फोर्थ का, उसके अंदर भी बच्चे को पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। उसके बाद थर्ड वाले में भी 2 में से 2 नंबर है, फोर्थ वाले में भी 2 में से 2 नंबर मिले हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर 2 वर्ड पूछे गए थे, यहाँ पर उनके आंसर करने थे, यहाँ पर भी इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसके अंदर भी बच्चों ये सारे आई थिंक पैसेज के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले के अंदर, सेकंड वाले के अंदर, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सभी के अंदर बच्चों 5 प्रश्न पूछे गए थे, 5 में से 5 नंबर इसने प्राप्त किए थे। अगला है बच्चों अगर हम सेक्शन डी की बात करें तो ये हमारा राइटिंग सेक्शन होता है, जिसके अंदर बच्चों यहाँ पर एक नोटिस लिखना था। तो यहाँ पे भी देखो जो भी हेडिंग हो आप कैपिटल लेटर के द्वारा उसको शो कर सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा बच्चों। तो यहाँ पर नोटिस भी इसने कैपिटल लेटर में शो किया। उसके बाद द वर्ल्ड डायबिटीज डे, यानी ये जो यहाँ पर नोटिस था वो किसके ऊपर था, द वर्ल्ड डायबिटीज डे के ऊपर था। तो यहाँ पे बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से पहले बॉक्स बनाया है, उसके बाद हर एक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे 4 में थे 4 नंबर मिले हैं बच्चों। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 था, इसके अंदर भी ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर, तो बच्चों यहाँ पर कोई क्वेश्चंस होगा, हमारे पास पेपर है नहीं, केवल हम इसकी कॉपी ही चेक कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी इसको 4 में से 4 नंबर मिले हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर राइटिंग सेक्शन के अंदर लेटर था, तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, एड्रेस। उसके बाद आप जिसको भी लिख रहे हो, द एडिटर, द हिंदू राजस्थान, यानी हिंदू को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों एप्लीकेशन है तो आपको क्या लगाना है, उसका सब्जेक्ट भी लगाना है। हैंड राइटिंग का हमेशा ध्यान रखें और थोड़ा दूर दूर लिखें। रेस्पेक्टेड सर आ जाएगा, यहाँ पे पूरा बिल्कुल ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इसने पूरा जो लेटर था उसको लिख दिया है। अगला है बच्चों इसको, इसमें भी 4 में से 4 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगला है सेक्शन नंबर सी, जिसके अंदर बच्चों हमारा ये टेक्स्ट वाला सेक्शन आ गया, यानी हमें यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके हमें आंसर करने हैं। 6 वाला था, इसके अंदर भी 1 में से 1 नंबर मिला है, 7 में भी 1 में से 1 मिला है, और 8th क्वेश्चन में भी इसको 1 में से 1 नंबर प्राप्त हुआ है। अगला है बच्चों 9th वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर भी पूरे नंबर मिले हैं। 10th क्वेश्चन के अंदर भी इसको पूरे नंबर मिले हैं, 11th में भी इसको पूरे मिले हैं, और 12th वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी इसने पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त किए हैं। और यहाँ पर बच्चों अगर 13 और 14 की बात करें तो 2 में से 2 नंबर इसको मिले हैं। साथ ही बच्चों 15 वाले में भी इसके 2 में से 2 नंबर है, 16 वाले में भी 2 में से 2 नंबर है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 17 और 18 दोनों में भी पूरे नंबर मिले हैं। साथ ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे भी 2 में से 3.5 है बच्चों। यहाँ पर वैसे 3 नंबर का प्रश्न था, इसने कुछ गड़बड़ी की है इसलिए इसको 2.5 नंबर मिला है, यानी आधा नंबर यहाँ पर उसका माइनस हो गया है। इसी प्रकार अगला 21 के अंदर भी 3 में से 3 मिले हैं, 20 में भी 3 में से 3 मिले हैं बच्चों, यहाँ पर पूरे नंबर मिले हैं इसको। 22 पूरे 3 नंबर हो गए। जब भी बच्चों आपका पूरा पेपर हो जाए, यानी आपको या तो एंड लिखना कंपलसरी है या आपको समाप्त लिखना कंपलसरी है, ताकि कोई भी आपके आगे के पेज को यूज ना कर सके। उसके बाद बच्चों पेपर पूरा होने के बाद समाप्त तो लिखना ही है, या एंड भी लिख सकते हो। उसके बाद जो भी पेज ब्लैंक बचा है उसको आपको क्रॉस कर देना है ऐसे, या चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपको जितने भी पेज बच जाते हैं उनको क्रॉस करना भी कंपलसरी होता है, यानी आपकी कॉपी कोई और यूज ना कर सके। इसलिए ये चीजें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हो बड़े साफ सुथरे लिखने हैं। अगर यहाँ पर लैंग्वेज का कोई भी पेपर हो तो हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही हर क्वेश्चन के बाद हमेशा एक लाइन हमें छोड़नी चाहिए, एक आप 2 भी छोड़ सकते हो, क्योंकि कॉपी बहुत ही बड़ी मिलती है। यानी इसके अंदर 22-23 पेज थे, इसने बच्चों केवल 12 पेज के अंदर ही पूरा पेपर फिनिश कर दिया है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधी कॉपी ही यूज में आती है। तो आप कॉपी भरने का कोई भी टेंशन ना लें, आपको कॉपी और मिल सकती है। अगर आप इस पूरी कॉपी को भर भी देते हैं तो वहाँ पे बच्चों आपको सप्लीमेंट्री भी मिलती है। साथ ही अगर हम बात करें तो आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, क्योंकि जो भी हेडिंग होती है ब्लैक पेन के द्वारा आपको हमेशा लगानी चाहिए, तो थोड़ा आपका जो पेपर है थोड़ा अट्रैक्टिव शो होता है। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर होने वाला है 10 तारीख को, उसके अंदर जो भी कॉपी हमें मिलेगी, हमें क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से करने चाहिए, इंग्लिश के पेपर को किस प्रकार से हमें सॉल्व करना चाहिए, और साथ ही इस बच्चे ने जो 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं तो इसने भी कॉपी में किस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर किए थे ये हमने देखा था। तो बच्चों ये हमारा आज का जो कॉपी थी 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था इंग्लिश का। साथ ही बच्चों 23 और 24 की कॉपी बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम 2022 की जो भी कॉपी अवेलेबल हुई वो हम आपको शो कर रहे हैं। साथ ही बच्चों इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है संजीव देशवर का, वो आज और कल में पूरे के पूरे जितने भी 9 मॉडल पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 से लगाकर 5 तक के आज ही मिल जाएंगे, और जो
6 से लगाकर 9 तक के मॉडल पेपर है वो कल दोपहर तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि आपको जो एग्जाम है परसों उसके अंदर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।